Welcome students to Unlocking Wits. As you know, we are studying subordinate conjunctions. As many times I've told you, subordinate conjunctions are the conjunctions which start subordinate clause. Today we are taking another conjunction, and the conjunction is as soon as. As soon as. As soon as मतलब ज्यों ही, जैसे ही. Means one action happens shortly after another. एक एक्शन के जस्ट बाद दूसरा एक्शन होता है. इसमें जब एक एक्शन के जस्ट बाद दूसरा एक्शन हो, when an action happens shortly after another, we use this conjunction as soon as. तो इसको क्या है कि when we use this conjunction, we use it in this way: as soon as clause, comma, clause. So the meaning of as soon as gets this way. और जब हिंदी में हम बोलते हैं तो या तो ऐसे कहते हैं जैसे ही ये हुआ वैसे ही वो हो गया, या जैसे ही ये हुआ वैसे ही ये हुआ, है ना. यानी कि वन एक्शन हैपन्स जस्ट आफ्टर अनदर. अच्छा, या फिर हम क्या बोलते हैं कि ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज की जो वर्ब है, इस क्लॉज की जो क्रिया है, उसमें ही भी बोल देते हैं. ठीक है, ये है. जैसे हम एक सिंपल जो विद्यार्थियों से संबंधित होता है, आप छोटे बच्चों से संबंधित सेंटेंस ले रहा हूँ मैं. ज्यों ही अध्यापक, ठीक है, हिंदी में ले रहा हूँ. ज्यों ही अध्यापक कक्षा में घुसे, फिर वैसे ही बच्चे शांत हो गए. वैसे ही कक्षा शांत हो गई. ठीक है. तो एज यू नो, इन दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू एक्शंस आर हैपनिंग. वन एक्शन, द टीचर इज एंटरिंग द क्लास, है ना, एंड सेकेंड क्लास इज गेटिंग क्वाइट. तो ये दो एक्शन है इमीडिएट, एक के बाद एक. तो हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, अध्यापक कक्षा में बोलो घुसे ही थे. तो यानी कि आप इसको इस तरह से भी बोलते हैं जब बोलते हैं तो हिंदी में, है ना. इंग्लिश में ऐसे कहेंगे इसको, as soon as teacher arrived in the class. The teacher entered the class. The class. अच्छा, एक बात और है, वैसे ही का कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, या उसका ट्रांसलेशन ये होगा, है ना. बट you will not speak comma when you are speaking. You will speak nothing. You will say as soon as the teacher entered the class, the class remained नहीं, the class turned silent. हाँ, जैसे ये हो गई है ना, इस हो गई, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, turned quiet. ठीक है, या turned silent, या became silent, हैं. और या फिर टर्न साइलेंट, बिकेम साइलेंट, और जैसा कि देव ने बताया गेट साइलेंट. ठीक है, ये क्वाइट की स्पेलिंग ठीक नहीं है. ठीक है, एज यू नो इट इज़ अ कंफ्यूजिंग वर्ड. QUITE, क्वाइट, बिल्कुल, क्वाइट, बिल्कुल. QUIET, क्वाइट, शांत. QUIT, क्विट, गिव अप.
छोड़ना। तो इसका मतलब होता है इस हिसाब से ये क्वाइट होना चाहिए था। तो ये ठीक है, एक एग्जाम्पल वी विल टेक एन अनदर एग्जाम्पल एंड द एग्जाम्पल फ्रॉम द कंटेम्पररी एनवायरनमेंट, द कंटेम्पररी सिचुएशंस। जैसे ये कोविड-19 का वैक्सीन आ जाएगा वैसे ही ये जो डर है पेंडेमिक का ये ख़त्म हो जाएगा। ये क्या है, ये एक समसामयिक मतलब कंटेम्पररी सेंटेंस है। तो हम क्या लिखेंगे, बोलो। as soon as the vaccine vaccine of COVID-19 will will come into market या will come for cure, ठीक है, और discovered, yes, हाँ, comma, the fear of this pandemic will be disappeared, अब यहाँ पर there is one mentionable thing for the students who are preparing for competitive examination, and the fact is we cannot use double future in a sentence which is starting with as soon as. Means you want to say something in future and you want to say that in future something will happen just after another thing. आप ये कहना चाह रहे हैं कि in the future something will happen just after या shortly after another thing, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, कहना तो आप दोनों बातें फ्यूचर में चाह रहे हैं, बट इट विल हैपन इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। इन इंग्लिश whenever this comes to you, we will not take to future tense. The clause which starts from as soon as will have present simple form, हाँ, simple present form। तो अब हम इसको ये नहीं कहेंगे, हम इसको खाली ये कहेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि as soon as के बाद जो क्लॉज होगी वो फ्यूचर है ना, फ्यूचर इंटेंड होने के बाद भी है ना, फॉर्म जो होगी उसकी फॉर्म वो क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट होगी, सिंपल प्रेजेंट होगी और वो नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी, सिंपल प्रेजेंट होगी, और क्या नहीं होगी, फ्यूचर नहीं होगी। इंटेंड फ्यूचर ही होगा, बोलने का मतलब तो फ्यूचर होगा, लेकिन जो उसमें वर्ब होगी वो कौन सी होगी, सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि हमने क्या वर्ब ले लिया यहाँ पर, कम। कम का मतलब नहीं, देखो, अरे सुन लो, अगर आपको ना बोलना ना, हाँ ना, तो आपको उसको ऐसे बोलना पड़ेगा, टू कम। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने कई बार आपको बताया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल प्रेजेंट में क्या होती है, प्लूरल होती है, बहुवचन होती है ना। और अगर हमें इसको सिंगुलर फॉर्म में लेना है तो हमें इसमें एस या ईएस लेना पड़ता है। तो कम का मतलब हो जाएगा आते हैं, तभी तो ये प्लूरल होगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कम्स, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट क्या है, वैक्सीन। तो वैक्सीन सिंगुलर है तो ये कम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये, थैंक यू।